मैं आज अगेन इसका सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में तेंगू को पता चल गया था कि वर्दोसोंग को मार दिया गया, तो वो वहाँ पर उन दोनों को बचाने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू उन सभी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद चेंग उससे फाइट करने के लिए आगे आता है, तो चेंग अपने स्लैश से तेंगू पर अटैक कर देता है, लेकिन तेंगू भी उस पर काउंटर अटैक के तौर पर स्लैश अटैक करता है, जिससे चेंग का स्लैश तो कटता ही है, साथ ही चेंग भी मरते मरते बार बार बच जाता है। अब आगे एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहाँ पर तेंगयू और चेंग की फाइट हो रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि तेंगयू चेंग पे भारी पड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं फोर्थ एल्डर को, वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तेंगयू पे इतने ज़्यादा एडवांटेज कैसे है और वो मेरे डिसाइपल से इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है, ये नहीं हो सकता। जिसके बाद हम देखते हैं चेंग और तेंगयू को, जहाँ पर चेंग तेंगयू को बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम में भी पावर और स्किल्स है, लेकिन इतनी नहीं कि तुम मुझे हरा सको, और आज तुम मरने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर को वहाँ पर बढ़ाने लगता है। तब वो तेंगयू को और गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है कि तेंगयू अपने मास्टर को बोल दो कि तुम कॉफिन रेडी कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी बॉडी सीधा मैं उनको सौंपूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगयू को, वो बोलता है कि तुम्हें अगर इतनी ही जल्दी है मरने की तो तुम पहले मुझसे मरोगे। जिसके बाद हम देखते हैं चेंग को, वो बोलता है कि तुम्हारे शब्द मैच नहीं कर रहे। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम अभी सिर्फ सोल रिफाइनरी के 3rd लेवल पर हो और तुम सोचते हो कि उसके बावजूद भी तुम मुझे मार सकोगे। जिसके बाद हम देखते हैं चेंग को, वो अपनी स्वॉर्ड से तेंगयू पर अटैक कर देता है, लेकिन तेंगयू काउंटर अटैक करके उसे पीछे की ओर धकेल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं चेंग अपनी अल्टीमेट स्वॉर्ड्स अटैक करने स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर तेंगयू बोलता है कि इसमें तो कोई पावरफुल स्किल्स नहीं है, इसको तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्लैश वेव्स का अटैक करता है, जिससे बहुत सारे स्लैश उन स्वॉर्ड्स पर लगता है, जहां पर बहुत ही ज्यादा धमाके वहां पर होने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं फोर्थ एल्डर को, वो बोल रहा होता है कि आखिरकार इसने कैसे मून स्वॉर्ड टेक्निक को हरा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार तेंगयू के पास और कितने ऐसे टेक्निक्स और मूव है। जिसके बाद हम देखते हैं चेंग को, वो बोल रहा होता है कि तुमने भले ही मेरे इस अटैक को रोक लिया है, लेकिन तुम अब मरने से पहले बस तड़प रहे हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग का ध्यान उस पर नहीं होता, तभी तेंगयू उसके एकदम पास आ जाता है और स्वॉर्ड से उस पर एक अटैक कर देता है और साथ ही उसको वहां पर ही खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं हुआ उसके डिसाइपल्स को, जहां पर उसके डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं कि तेंगयू ने तो जूनियर ब्रदर चेंग को तो मार दिया सच में। जिसके बाद हम देखते हैं हुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि आज हम इसे यहाँ से जाने नहीं देंगे और इसको यहाँ पर ही खत्म कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं फोर्थ एल्डर को, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे तेंगयू ने उसके डिसाइपल्स को मार दिया, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले ही रूल बना दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं चीफ टैंग, मिस बिंग और बाकी सारे डिसाइपल्स को, जो कि बोल रहे होते हैं कि आखिरकार कैसे तेंगयू ने सोल रिफाइनरी के 9th लेवल के कल्टिवेटर को भी इतनी ईजिली हरा दिया। मुझे लगता है कि तेंगयू इटर्नल लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए अब उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगयू को, वो उन सभी को देखकर बोल रहा होता है कि तुम सब एक साथ आ जाओ, क्योंकि मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं हुआ को, वो बोल रहा होता है कि तेंगयू तुम्हें मारने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्पेयर वहां पर निकाल लेता है और अपनी ब्लू शॉर्ड सोल ईटिंग टेक्निक को वहां पर एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगयू को, वो वहां पर उसको कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं देता और इजिली वहां पर सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआ अपनी पावर सब इकट्ठा करने के बाद तेंगयू पर अटैक कर देता है, लेकिन तेंगयू इजिली उसके अटैक से बचता है। तभी हम देखते हैं हुआ बोलता है कि आज तुम तेंगयू मारे जाने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तेंगयू इजीली उसके सारे अटैक से बच जाता है। तभी हुआ को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अपने सभी साथियों को इसको सभी मिलकर मारो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगयू को, वो चारों तरफ देखता है और सोच लेता है कि मुझे इससे बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी वो अपनी हॉगमैंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वहां पर सारी स्वॉर्ड आ जाती है और उन सभी के चारों ओर घूमने लगती है, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर एक बैरियर बनना स्टार्ट हो जाता है। तभी हुआ बोलता है कि हम सबको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाहर जितने भी और मास्टर होते हैं वो तेंगयू की ये पावर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिसके बाद चीफ टैंग और मिस बिंग बोल रही होती है कि तेंगयू तो इन सबसे अकेला ही लड़ना चाहता है। तभी हम देखते हैं डीकर हॉर्न को, वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तेंगयू में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो सभी को एक साथ हरा सकेगा। जिसके बाद हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर, जहां पर हम देखते हैं तेंगयू उस फॉर्मेशन के अंदर उड़ रहा होता है। ये चीज देखकर हुआ बोल रहा होता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर तेंगयू इजिली उड़ रहा है, इसलिए हमें अपनी केयरफुली अपने ध्यान रखना पड़ेगा और कोई भी लापरवाही नहीं करनी होगी। जिसके बाद वो बोलता है कि हमें इसे जल्दी मार के ये मैच खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद वो बोलता है कि चलो सभी एक साथ अटैक करो और इसको मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी उस पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी तेंगयू अपना टाइम टनल ओपन कर लेता है, जिसे देख कर हुआ और सारे लोग समझ चुके थे कि ये बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाला है, इसलिए वो वहां से अपनी शील्ड बना के भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो टाइम टनल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उनके शील्ड को तोड़ने के साथ उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब कर देता है। तभी एक डिसाइपल बोलता है कि
ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि टेंग्यू सोली फैमिली के थर्ड लेवल से भी कहीं ज़्यादा आगे है। जिसके बाद हम देखते हैं उन सब की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी ब्रदर हु उन सबको मोटिवेट करते हुए बोलता है कि इसको मार डालो, उसके बाद हम यहाँ से चल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा हमारे सामने कुछ नहीं कर सकता और हम चारों को तो मिलकर हरा ही नहीं सकता। जिसके बाद हम देखते हैं वो चारों उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं टेंग्यू अपने स्पेस टाइम से उस पर अटैक कर देता है और उन चारों को ईजिली पीछे की ओर धकेल देता है। जिससे हम देखते हैं कि उन चारों की हालत अब और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और उनमें से एक को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि टेंग्यू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें मार सकते हो और कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हम तुम्हें नहीं मार सकते। जिसके बाद वो बोलता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक स्क्रोल बाहर निकालता है और टेंग्यू की तरफ फेंक देता है और हमें पता चलता है कि वो एक थंडर फॉर्मेशन ट्रेजर मैप है। जिसके बाद वो मैप टेंग्यू के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक डिसाइपल बोल रहा होता है कि अब तुम इससे बच नहीं सकते और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं टेंग्यू उस मैप को देख लेता है और समझ चुका था कि अगर मैं इससे बचूंगा नहीं तो मेरे को बहुत ही ज्यादा चोट आ सकती है, इसलिए वो वहां से इधर उधर भागने लगता है और उससे बचने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक अटैक टेंग्यू पर आ ही रहा होता है, तभी वो अपनी स्वॉर्ड से उसको खत्म कर देता है। यह देखकर सारे डिसाइपल हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या टेंग्यू इससे भी नहीं मरा। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारने के लिए ऐसे बेकार से ट्रिक से तुम मुझे मार पाओगे। जिसके बाद बोलता है कि भूल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं एक डिसाइपल को, वो बोल रहा होता है कि टेंग्यू की बॉडी तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो बोलता है कि ब्रदर पेंग और ब्रदर हुई, हमें इसको जल्दी ही मारना पड़ेगा। जिसके बाद हम बोलता है कि चलो इसको जल्दी मार देते हैं। तभी हम देखते हैं ब्रदर हु वहां पर अपनी थंडर हैमर को बाहर निकाल लेता है और टेंग्यू को दिखाकर बोलता है कि टेंग्यू इस हैमर को देखो, अब तुम्हारी मौत पक्की है। तभी टेंग्यू बोलता है कि अगर तुम्हें ही इतनी जल्दी है तो तुम पहले मरोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट वहाँ पर होने लग जाती है, जिससे हम देखते हैं कि टेंग्यू उस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा होता है और टेंग्यू अपनी स्वॉर्ड से उसको पीछे की ओर धकेल देता है और उसका हैमर भी फेंक देता है। तभी टेंग्यू अपनी फायर से उस पर अटैक कर देता है और उसको वहाँ पर जलाने लगता है, जिससे ब्रदर हु वहाँ पर तड़पने लगता है और बोलता है कि ब्रदर हुई प्लीज़ मेरी जान बचाओ, मैं जल रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पर तड़पते तड़पते वहाँ पर मर जाता है। तभी हम देखते हैं टेंग्यू को, वो उन सभी को बोल रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी, और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।